ब्रह्मावर्त। ये वो स्थान है जहाँ मानव जाति की रचना हुई थी। वो स्थान जहाँ ब्रह्मा जी के यज्ञ से उत्पन्न हुए थे प्रथम मनु। ये वो स्थान है जो इस पृथ्वी का केंद्र है और जहाँ आज भी देखी जा सकती है ब्रह्मा जी की निशानी। बिठूर की हमारी यात्रा जारी है। पिछले वीडियो में हमने देखा था नानाराव पेशवा स्मारक और अब हम चलते हैं ब्रह्मावर्त घाट। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पहले इस स्थान को उत्पलारण्य कहा जाता था। जब भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो विष्णु जी ने उन्हें मानवता की सृष्टि करने का आदेश दिया। तब ब्रह्मा जी मानव सृजन के यज्ञ के लिए यहाँ आए और उपयुक्त स्थान की तलाश में उन्होंने यहाँ चक्कर लगाया। वनों से घिरा और माँ गंगा के किनारे का उत्पलारण्य नाम का ये स्थान उन्हें यज्ञ के लिए सर्वथा उपयुक्त लगा। आवर्त का अर्थ होता है चक्कर लगाना, यानी जहाँ ब्रह्मा जी ने चक्कर लगाया ऐसा ये स्थान कहलाने लगा ब्रह्मावर्त। अभी जहाँ हम खड़े हैं ये है ब्रह्मावर्त घाट। इसे बिठूर का सबसे पवित्र घाट माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर यज्ञ किया था जहां उनके यज्ञ से मनु और शतरूपा उत्पन्न हुए थे। सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम पुरुष थे। इन प्रथम मनु का नाम स्वयंभुव था, जिनके साथ प्रथम स्त्री थी शतरूपा। इन्हीं प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री की संतानों से संसार के समस्त जनों की उत्पत्ति हुई। मनु की संतान होने के कारण वे सभी मानव या मनुष्य कहलाए। इस प्रकार मानवता की उद्गम स्थली है ये ब्रह्मावर्त घाट और यही घाट पर ही गड़ी है ब्रह्मा जी की वो निशानी जिसे ब्रह्मा जी की खूंटी कहा जाता है। ये जैसे खूंटी जो है ब्रह्मा खूंटी, तो खूंटी का क्या मतलब है यहाँ? ब्रह्मा जी ने 99 बार यज्ञ किया। यज्ञ के उपरांत राजा मनु, जो पृथ्वी पे सबसे पहला मानव आया राजा मनु, उसी यज्ञ से उत्पन्न हुई शतरूपा, जिससे वही श्रेष्ठरूपा। जब ब्रह्मा जी यहाँ चढ़ने लगे तो उस यज्ञ गण में जो देवता और ऋषि गण शामिल हुए, उन्होंने कहा आगे चल के मानव कैसे जानेगा आपने यज्ञ। तो ब्रह्मा जी ने अपने चरण पादुका की कील स्थापित कर दी, जो इस बिठूर तीर्थ धाम का मेन मुख्य घाट है और तीर्थ मंदिर। पुष्कर में ब्रह्मा जी की मूर्ति और यहाँ पे चरण की पूजा। ये मानव सृष्टि केंद्र ब्रह्मा जी ने 99 बार यज्ञ किया। यज्ञ के उपरांत राजा मनु और शतरूपा को उत्पन्न किया। ये तीर्थ 4 नामों से विख्यात है। उत्पलारण्य है, बृहस्पतिपुरी, ब्रह्मावर्त, बिठूर। मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ अपने द्वारा किए गए यज्ञ के स्थान पर प्रतीक स्वरूप ये खूंटी गाड़ दी थी। ऐसे पावन स्थान पर प्रतिदिन सैकड़ों भक्त आकर ब्रह्मा जी की आराधना करते हैं। भगवान ब्रह्मा के अनुयायी गंगा नदी में स्नान करने के बाद खड़ाऊ पहनकर यहाँ उनकी पूजा अर्चना करते हैं। ये भी कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने यहाँ एक शिवलिंग स्थापित किया था जिसे ब्रह्मेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मावर्त घाट के समीप ही स्थित है पाथर घाट। ये घाट लाल पत्थरों से बना है। अनोखे निर्माण कला के प्रतीक इस घाट की नींव अवध के मंत्री टिकैत राय ने डाली थी। घाट के निकट ही एक विशाल शिव मंदिर है जहां कसौटी पत्थर से बना शिवलिंग स्थापित है। बिठूर में कुल 52 घाट हैं। इन सभी में ब्रह्मावर्त घाट प्रमुख है। जब भी आप बिठूर आएं तो इस पावन स्थान पर गंगा स्नान का पुण्य लाभ और नौका विहार का आनंद जरूर लें। जो लोग शहरी शोर शराबे से उकता चुके होते हैं, यहाँ का शांत वातावरण उन्हें बहुत रास आता है। ये पावन स्थान इतना रमणीय और शांत है कि उस ब्रह्म का आप यहाँ आभास कर सकते हैं। यहाँ की शीतल हवाओं में आप उसे महसूस कर सकते हैं और गंगा की कलकल ध्वनि में उसे सुन सकते हैं। ये सामने जो घाट है ये है लक्ष्मीबाई घाट। जैसा कि हमारी नाव के माझी ने हमें बताया, पहले यहाँ एक सुरंग हुआ करती थी जिसे अब बंद कर दिया गया है। ये सुरंग
झांसी, दिल्ली और ग्वालियर तक जाती थी, जो 1857 के संग्राम के समय नाना राव, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई आदि सेनानियों के द्वारा काम में ली जाती थी। और ये सामने जो आप टीला देख रहे हैं, ये है ध्रुव टीला। ब्रह्मा जी के यज्ञ से जो मनु उत्पन्न हुए थे, उनके पुत्र थे उत्तानपाद, और उन्हीं उत्तानपाद के पुत्र थे ध्रुव, जिनकी कहानी आपने सुनी होगी। बालक ध्रुव ने इसी टीले पर भगवान नारायण की तपस्या की थी, जिन्हें आज हम ध्रुव तारे के रूप में जानते हैं। तो अगले वीडियो में हम इसी ध्रुव टीले के दर्शन करेंगे। तो जाने से पहले आपको ब्रह्मावर्त घाट कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।